इसलिए जो सारी तैयारियां हैं उसका आज मैं मुआयना करने आई हूं। जो पूरा हमारे विभाग हैं, पूरे इलाके के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ऑलरेडी जो यमुना खादर में लोग रहते हैं वहां पे मुनादी शुरू हो गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दिल्ली में जिस तरीके से इस समय बाढ़ का माहौल जो बना हुआ है, जिस तरीके से बाढ़ ने दिल्ली में दस्तक दे दी है और कई इलाकों में जो यहाँ पर है वो बाढ़ का पानी घुस चला है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि पिछले कई समय से जो दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में बारिश देखी गई, जिसकी वजह से जो पानी था उत्तर भारत से वो इकट्ठा होकर हरियाणा के हथनीकुंड में गया और जब वहाँ से वो छोड़ा गया तो वो दिल्ली के यमुना में आ पहुँचा और दिल्ली में भी बारिश का उस समय दौर जारी था। तो यमुना का जो स्तर था वो खतरनाक वाले जो निशान था उससे ऊपर चला गया, जिसके बाद आसपास के सभी इलाकों में यमुना निकलती चली गई और आसपास के जितने भी इलाके थे यमुना नदी के सारे जलमग्न हो चुके हैं, सब डूब चुके हैं। आपको बता दें राजघाट तक ये पानी पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं, उनके घर के इलाके के पास पानी पहुंच चुका है। कश्मीरी गेट हो, आईएसबीटी हो, लाल किला तक यहाँ पर जो है वो डूबता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है हमें। और साथ ही अब इस पानी के सुप्रीम कोर्ट तक जाने के आसार हैं, यानी कि बाढ़ जो है वो भारत देश की उच्च न्यायालय के को भी दस्तक दे सकती है। और इसी के बीच आज इस हमारे वीडियो में हमारे साथ है हमारी सहयोगी प्रांशी। इनसे हम कुछ सवाल लेंगे और इनसे इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बाढ़ के पीछे का असली जिम्मेदार कौन और जिस तरीके से इस बाढ़ के दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के लोगों के ऊपर जो है जान का खतरा मंडरा रहा है एक तरफ, वहीं कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस समय इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कई स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जितने सरकारी प्राइवेट स्कूल आते हैं सब बंद हैं। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आने वाले कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और जितने सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस हैं उनको भी बंद कर वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 एनडीआरएफ की टीम है जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन दिल्ली में चला रही है और समय समय पर कई लोगों को बचाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों की लापता होने की रिपोर्ट भी सामने आई है और कई लोगों ने अपने पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी और घर तक इस बाढ़ में खो दिए। तो प्रांशी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से दिल्ली में ये बाढ़ आई है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबसे पहला अहम सवाल उठेगा राज्य सरकार पर और उसके बाद तो केंद्र सरकार है ही, क्योंकि अच्छा हो चाहे बुरा हो, यहाँ पर केंद्र सरकार सबसे पहले विपक्षी दलों के निशाने पर होती है। बात यहाँ पर की जाए यूपी की सियासत से, यूपी में अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो सबसे पहले जिम्मेदार योगी सरकार को ठहराया जाता है, तुषार। लेकिन आज जब बारी आई है राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर जो राजधानी दिल्ली है, यहाँ की जो सरकार है सत्ता में इस वक्त, वह तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर बीजेपी जिन राज्यों में वहाँ पर कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं, तब विपक्षी दल कहते हैं कि केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी की वजह से हुआ है और दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो योगी सरकार की वजह से हुआ है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, क्या इस तरह से झीलों का शहर बनाना चाहते थे? आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह पर देखा जाए जो पानी भरा हुआ है, दूसरी ही तरफ देखा जाए जो बाढ़ के यहाँ पर आशंकाएं दिखाई देने लगी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात तो बन ही चुके हैं, जगह जगह पर पानी इतना भर चुका है कि लोग उसमें डूबते हुए तक नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल के घर के आसपास के इलाके जो भर चुके हैं, चाहे बात यहाँ पर लाल किले की जाए, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के हालात कितने बदतर नजर आ रहे हैं। उसे देखते हुए वाकई में यहाँ पर राज्य सरकार पर तो सवाल उठेंगे। लेकिन बात यहाँ पर की जाए आम आदमी पार्टी के बारे में, तो संजय सिंह यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि केंद्र सरकार जो है, जो पीएम मोदी हैं, वो चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 3 दिनों से तो बारिश हो ही नहीं रही है, तो बाढ़ के हालात कैसे बन गए? जैसा कि आपने जानकारी दी ही कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से पानी छोड़ा गया है और यमुना में जलस्तर बढ़ चुका है, हालांकि धीरे धीरे घटता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है तो आखिरकार बाढ़ के हालात कैसे बन गए, पानी कैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, जलमग्न कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो संजय सिंह इसी बात को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। उनका कहना यही रहा कि ये बाढ़ जो है वो एक प्रायोजित है, यानी कि प्री प्लानिंग
यहाँ पर की गई है। तो अब देखा जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तंज कस दिया है, लेकिन आपकी सरकार का क्या? आप केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है, सत्ता में आखिरकार कौन है? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर बाढ़ प्रायोजित थी तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, सीएम केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हाथ जोड़कर यहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए थे, लेकिन आप वही सीएम हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। तो आज जनता कह रही है क्या यही झीलों का शहर है जो आप बनाना चाह रहे थे? तो जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बयान देते हुए दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, चलिए आपको सुना देते हैं। कि पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। और हरियाणा से हथनीकुंड बनास से लगातार जो पानी हर घंटे छोड़ा जा रहा है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल सुबह तक ये 45,000 क्यूसेक प्रति घंटे छोड़ा जा रहा था। कल रात तक पहुंचते पहुंचते अब वो 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर तकरीबन आ गया है पानी। कल सुबह 11 बजे के आसपास तक ये एक्सपेक्टेशन है कि वाटर लेवल डेंजर मार्क तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो सारी तैयारियां हैं उसका आज मैं मुआयना करने आई हूं। जो पूरा हमारे विभाग हैं, पूरे इलाके के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ऑलरेडी जो यमुना खादर में लोग रहते हैं वहां पे मुनादी शुरू हो गई है। जो एकदम नदी के पास लोग रहते हैं उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गया है और डेंजर मार्क के हिसाब से एक पूरा इवैक्यूएशन प्लान के लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनका क्या अरेंजमेंट होगा रहने खाने का, वो सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा एक रेस्क्यू बोट्स का भी सिस्टम पूरी यमुना में नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली तक बनाया गया है। ये यहाँ पे चंदगीराम अखाड़े में हमारा बोट क्लब है जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे जो हमारे अलग अलग डीएम्स के हाथ में आते हैं वो सारे बोट्स का अरेंजमेंट है। कितनी बोट्स हैं और सीरियस पॉइंट कौन कौन से हैं और बोट्स कितनी हैं? देखिए 100 से ज़्यादा बोट्स हैं जो अवेलेबल हैं और अलग अलग विभागों के पास हैं, डीएम्स के पास अवेलेबल हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास भी हैं। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी। को नमस्कार। देश के 4 राज्य विशेष रूप से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 5 राज्य पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बारिश नहीं दिखी। मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं, आप ही वेरीफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई। और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है?
इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। यह एक आपदा की स्थिति है, देश के किसी हिस्से में आ सकती है, दूसरे हिस्सों में आपदा आती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, केरल की सरकार हो या कोई दूसरे राज्य की सरकार। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है, और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो 5 राज्यों को उनके हालत पे अनाज छोड़ के भाग गए फ्रांस, वो तो सैर पे निकल गए फ्रांस की। ऐसे समय में जब देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री भारत छोड़ के फ्रांस की सैर पे निकल गए। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को तो समझा के जाते प्रधानमंत्री जी। उनसे ये तो कहते कि ऐसी परिस्थिति में संवेदनशीलता दिखाओ, लेकिन वही गंदी राजनीति, वही घटिया राजनीति, वही आरोप प्रत्यारोप। मिल गया है मौका, केजरीवाल को टारगेट करो। अरे अरविंद केजरीवाल तो अपने मंत्रियों के साथ फील्ड पर मौजूद हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हों, आतिशी हों, रात भर इस बाढ़ की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे पार्षद लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। बताइए आपको उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई तस्वीर दिखी हो, कहीं पे काम करते हुए उनके मंत्री विधायक दिखे हो? लेकिन एक काम पे लगा दिया मोदी जी ने कि बस मौका मिल गया है, भले ही बर्बाद होते हैं लोग, बर्बाद हो, बाढ़ में डूब जाए, मौका मिल गया, टारगेट करो अब बीजेपी वालों, जुट जाओ सब लोग। So that there was no issue in any of these states from where the river flows. It's a 230 kilometer stretch, as we know. So therefore it is very important that accountability must be fixed, questions must be asked. This government comprising of people who have no sympathy towards its citizens, questions must be asked of this government. Why no water was released from Hathnikund barrage between the 9th and the 13th of July, and why was it allowed that the entire water flow is diverted towards Delhi, therefore causing these floods? If you have any questions, sir will address them. तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में जो जिस तरीके से बाढ़ का माहौल बना हुआ है उसे नियंत्रण में लाने के लिए जो कोशिशें करी जा रही हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई विपक्षी पार्टियों पर भी जो है यहाँ पर जो निशाना है वो साधा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस बाढ़ से जो खतरा उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली में पानी तो बहुत होगा लेकिन पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी। साथ ही साथ बिजली प्लांट्स को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो बिजली की कटौती है वो भी दिल्ली में देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर भी दिल्ली में जो सरकारी निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी वाहन के कश्मीरी गेट के रास्ते से आने जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे बेसिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले जो हमारे इस्तेमाल करने वाले जो सामान हैं वो भी अब दिल्ली में उनकी धीरे धीरे कमी होती हुई दिखाई आगे दे सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो
जो बाहर से सामान यहाँ पर आता है उस पर भी अब कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यातायात पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आखिरी और छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा प्रियांशी, कि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ ने दिल्ली के अंदर इतना कोहराम मचा दिया है, और ये दिल्ली की ही बात नहीं है, हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हालात बन रहे हैं, पंजाब में भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो क्या एक बार फिर से भारत देश पर जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा था, क्या वैसा कोई एक बड़ा आपदा हमारे देश में हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? देखिए, भगवान ना करे ऐसे दिन एक बार फिर से कोई देखे। कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि कितने परिवारों ने अपने कितने करीबियों को खो दिया। ना सिर्फ कोरोना काल में हमारे देश भर में, बल्कि हमने दुनिया भर में वो हालत देखे। तो बिल्कुल भी कोई नहीं चाहेगा कि वो स्थितियां फिर से पनपती हुई नजर आएँ, बाढ़ जैसे हालात जो नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से आज हमारे देश में जिस तरीके से यात्राएं जो शुरू हुई थी, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे चारों धाम की यात्रा हो, जिन पर लोग निकलते हुए नजर आए, और अब देखा जाए तो यहाँ पर इन यात्राओं पर जो लोग निकलते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि अब यहाँ पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम यही माहौल देख रहे हैं जैसा कि आपने बताया ही। तो उससे देखते हुए यहाँ पर सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। और ऐसे में देखा जाए शायद ये कुछ ही पल ऐसे निकले, कुछ ही दिन ऐसे निकले, लेकिन यहाँ पर हम यही दुआ करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। और ऐसे में लोगों को बस यही सावधानी बरतनी है कि आपको इन हालातों में घर से बाहर नहीं निकलना है। कोशिश ये की जानी चाहिए लोगों को कि यात्राओं पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए। जब स्थिति ठीक हो जाए उसके बाद लोग यात्रा करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से दिल्ली में इस समय हालात बने हुए हैं बेहद चिंताजनक है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में दिल्ली वापस अपने पिछले स्वरूप में वापस आ सकती है, यानी कि बाढ़ का खतरा खत्म हो सकता है और यमुना का स्तर नीचे जा सकता है। दरअसल ऐसा होता है या नहीं, अब ये तो वो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप अपनी क्या टिप्पणी इस मामले पर देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें Next 9 न्यूज़। धन्यवाद।